यक्षिणी साधनाएं विशेष तरह की होती हैं और इन साधनाओं से आकर्षित होकर कई लोग इनको सिद्ध करने की कोशिश भी किया करते हैं। ऐसे कई प्रयास कई लोगों के द्वारा किए जाते हैं क्योंकि लोग ये नहीं मानते कि ऐसी कोई शक्ति होती है। विज्ञान भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखता है, लेकिन साधना क्षेत्र से जुड़े लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि कोई भी साधना स्वयं में सिद्ध मानी जाती है, लेकिन यह व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई होती है और इसे आप किसी पदार्थ की तरह दिखा नहीं सकते, क्योंकि जो अनुभव आप करते हैं वो आपके आंतरिक अनुभव होते हैं, इसलिए दुनिया उसको देख नहीं सकती। इसीलिए विज्ञान भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं कर पाता है। लेकिन साधना से जुड़े क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ऐसा ही एक अनुभव कामेश्वरी यक्षिणी साधना का आया है और इन्होंने भी केवल परीक्षण के लिए इस साधना को किया और जानने की कोशिश की क्या वास्तव में ऐसी कोई यक्षिणी होती है, और अगर होती है तो उसकी कैसी ऊर्जा हो सकती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं कि कामेश्वरी यक्षिणी का किस प्रकार का अनुभव इनके जीवन में घटित हुआ। नमस्कार गुरुजी, धर्म रहस्य चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। गुरुजी, लोग समझते हैं कि साधना करना इतना आसान है। यक्षिणी हो, अप्सरा हो, किन्नरी हो, गंधर्व कन्या हो, अगर इनका मंत्र जाप किया जाए और किसी भी रात्रि आप एक कमरे में बैठे हो, वहाँ कुछ मंत्र आप जपें और आपने भगवान शिव को गुरु माना हो या गणेश जी का नाम लें और अन्य कार्य करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह की कोई स्थिति न उत्पन्न हो। मैंने खुद अनुभव किया है, मैं खुद जानता हूँ साधना कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी और कितनी शक्तिशाली वो हो सकती है। लोग जानते नहीं हैं इन शक्तियों के विषय में और इन सभी चीज़ों को वो मजाक के रूप में लेते हैं, हास्य का एक विषय बना लेते हैं। दर्शक, यह कुछ लोग यह समझते हैं कि हाँ, हम तो मंत्र जप लेंगे या कहीं से इंटरनेट पर यूट्यूब से कहीं से मंत्र उठा लेंगे और उसको जप लेंगे या किसी किताब में से देखकर मंत्रों को हम जपते रहेंगे। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? कोई भी मंत्र जप कर उसकी साधना कर लेना जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है कि उस शक्ति को कैसे साधा जाएगा, कैसे किया जा सकता है। ये साधनाएं बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, ये साधना बहुत ही बड़ी होती हैं। तो गुरुजी, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को यह बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो अनुभव घटित हुआ उसमें मुझको कितनी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा था। गुरुजी, मेरा यह अनुभव कामेश्वरी यक्षिणी से संबंधित है। मैंने भी अन्य लोगों की तरह इस बात को समझने की कोशिश की थी। आपके YouTube चैनल पर और गूगल पर और अन्य कई जगह पर मैंने कई बार यह सुना और पढ़ा था कि ये साधना करिए तो यक्षिणी पत्नी रूप में, बहन रूप में और माता या मित्र के रूप में सिद्ध हो जाती है। अन्य शक्तियों के बारे भी मैंने सुना था, लेकिन गुरुजी, मैं यह जानना चाहता थी कि क्या यह शक्तियाँ वास्तव में इस पृथ्वी लोक पर हैं या फिर कुछ लोग ऐसे ही अपने चैनल को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें किया करते हैं। ये सब जानने के लिए मैंने एक बार, आज से लगभग 2-3 साल पहले की बात है, मैं नवरात्रि में व्रत किया हुआ था। उस समय दिन का समय था और मैं अपने कमरे में, एकांत कमरे में लेटा चारपाई पर कुछ सोच रहा था। गुरुजी, मैं सोच रहा था कि क्या ये शक्तियाँ हैं, अगर हैं तो क्या बुलाने पर आएंगी, और उनका अनुभव और यह जांचने के लिए मैं मंत्र जो किसी YouTube चैनल पर लिया गया था, मैं उस चैनल का नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, उसका जहाँ से मैंने यह मंत्र लिया था। गुरुजी, उस मंत्र को लेने के बाद मैंने वह मंत्र दिन में जपना शुरू कर दिया। उस मंत्र को मैंने काफ़ी देर ऐसे ही ना कोई माला के बस मुँह जुबानी जपता रहा।
गुरुजी, इस तरह से जपते जपते मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी अनुभव नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता ये शक्तियाँ हैं ही नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। शक्तियाँ सिर्फ उससे पहले पुराने समय में हमारे पुराणों में, वेदों में, ग्रंथों में जहाँ इनका वर्णन है वहीं थी शक्तियाँ, अब शक्तियाँ रह नहीं गई। गुरुजी, फिर कुछ देर बाद मेरे मन में एक इच्छा जगी कि एक बार और प्रयास किया जाए। तो मैंने माता रानी का ध्यान किया। मैंने माता रानी से अरदास की, प्रार्थना की कि हे माता रानी, अगर यह शक्तियाँ हैं तो मैं उन शक्तियों को सिर्फ और सिर्फ अनुभव करना चाहता हूँ और इसके पीछे मेरा और उद्देश्य कुछ भी नहीं है। गुरुदेव, माता रानी से प्रार्थना की और वह मंत्र जपना शुरू कर दिया। हृदय में मंत्र जपता रहा और उस मंत्र को जपते जपते मुझे नींद आने लगी। मैं अर्ध निद्रा की अवस्था में पहुंच गया। जब मैं अर्ध निद्रा में था तो गुरुजी वह मंत्र अचानक से ही अपने आप तीव्र होने लगा, जैसे किसी को क्रोध आता है और वह गुस्से से बोलता है। तो मैं बोल रहा था कि यक्षिणी आ, जो कि संस्कृत में मंत्र के द्वारा मैं उसका आवाहन कर रहा था। गुरुजी, अचानक क्या हुआ कि मेरे शरीर में तीव्र झंझनाहट होने लगी। शरीर इतना बुरी तरह से हिल रहा था कि मेरे प्राणों पर बनाई थी। मुझे सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी और इतने तेज वाइब्रेशन से मेरे प्राण निकलने को तैयार थे। और यह अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ कुछ सेकंड्स के लिए ही हुआ था। गुरुजी, तुरंत ही मैंने माता रानी से प्रार्थना की कि हे माता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो मैया रानी, मेरी रक्षा करो। इस तरह से मैंने जब प्रार्थना की तो मैं तुरंत ही बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी, ताज्जुब की बात यह थी कि ना तो चारपाई हिल रही थी और ना ही मेरा शरीर बाहर से हिल रहा था। जो कुछ भी हो रहा था वह मेरे शरीर के अंदर ही हो रहा था। मैं काफ़ी देर तक इस विषय पर सोचता रहा। वैसे मुझे पता था कि कामेश्वर यक्षिणी ही है, क्योंकि जहाँ से मैंने यह मंत्र लिया था वहाँ यह भी बताया गया था कि यक्षिणी के शरीर में आने पर शरीर में झंझनाहट होती है। इसलिए दर्शकों से कहना चाहूँगा कि कभी भी इन शक्तियों को छेड़ो मत। कभी भी इस तरह से मत सोचो कि हम ऐसे ही ट्राई करेंगे तो यह हो जाएगा। यह सब कुछ नहीं होता है। गुरुजी, आपके अपने जीवन पर संकट आ सकता है, इसलिए कभी भी कोई भी शक्ति के लिए आप इस तरह से ट्राई ना करें। और दर्शकों से कहना चाहूँगा कि कभी भी इन शक्तियों को छेड़ो मत। कभी भी इस तरह से मत सोचो कि हम ऐसे ही ट्राई करेंगे तो यह हो जाएगा। यह सब कुछ नहीं होता है। आपके जीवन पर कैसा भी संकट आ सकता है, कोई भी शक्ति के लिए आप इसको ट्राई कभी ना करें। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बिना गुरु बनाए कोई भी बड़ी साधनाएं मत कीजिए। हम सब पृथ्वी लोक के वासी हैं और आज के इस आधुनिक समय में यह सब बातें मजाक और कहानी लगती हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। इसी के साथ गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने इस विषय को उठाया है और ये बहुत ही उत्तम बात इन्होंने कही है कि ऐसी साधनाओं को यूं ही स्टार्ट कभी ना करें। मैंने इसके लिए पूरा विधान तैयार किया और ये कहा कि सबसे पहले आप लोग गुरु मंत्र ले लें और गुरु मंत्र का भी अनुष्ठान पूरा कर लें, ताकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा तो कम से कम है कि आपका ऐसी शक्तियाँ कुछ बिगाड़ ना पाएँ। अब आप अगर यूँ भी ट्राई करेंगे तो भी आपका बुरा नहीं होगा और शक्ति आपका बुरा नहीं कर पाएगी। लेकिन सिर्फ किसी किताब में पढ़ के या फिर किसी गुरु के माध्यम से, अब वो गुरु हैं या नहीं वो अलग प्रश्न है, लेकिन उनके माध्यम से सुनकर सिर्फ आपने किसी विद्या को ग्रहण करने की कोशिश की, क्योंकि विद्या इतनी आसान नहीं होती है। कोई भी विद्या हो, जब तक कि हम उसमें पारंगत ना हो पाए। हम लोग सभी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन सभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। केवल कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। ऐसा ही साधनाओं के क्षेत्र में भी होता है। ऐसा नहीं कि आपने अच्छा गुरु कर लिया, अच्छे से विधि भी प्राप्त कर ली, सब कुछ सही है,
इसके बावजूद भी आपको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य गलती करता ही है और हर चीज़ को वो उस तरह नहीं कर पाता जिस तरह से उसे करना चाहिए। एग्ज़ाम की तैयारी भी इसी तरह होती है। एग्ज़ाम में हम सभी लोग तैयारी करते हैं लेकिन कुछ ही सफल होते हैं। अब जैसे किसी कंपटीशन में निकलना है तो उसके लिए लाखों लोग तैयारी करते हैं, उसके लिए नोट्स खरीदते हैं, कोई कोचिंग करता है और अच्छे से अच्छे गुरु के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन सेलेक्ट कितने होते हैं? बहुत ही कम लोग। इसी तरह साधना क्षेत्र भी है, लेकिन यह अवश्य है कि अगर आप साधना की सत्यता जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पहले गुरु मंत्र किसी योग्य गुरु से ग्रहण कर लें, उसके बाद फिर किसी साधना को करके देखेंगे तो अवश्य ही अनुभव तो होगा ही। भले ही आपके अंदर कोई कमी हो जिसकी वजह से आपको सिद्धि की प्राप्ति ना हो, यह एक अलग विषय है, लेकिन आपको साधना में अनुभव अवश्य होगा। वो शक्ति आपको स्पष्ट रूप से बता देगी कि उसका अस्तित्व है, लेकिन यह बात हम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बता सकते। वह स्वयं जब अनुभव करेगा तभी उसको यह चीज़ महसूस होगी, क्योंकि यह आंतरिक विषय है, कोई बाह्य विषय नहीं है। लेकिन विज्ञान ये बाकी चीज़ें बाह्य विषय पर ध्यान देती हैं। जैसा उसके साथ हो रहा है और दिखाई पड़ रहा है वैसा ही दूसरे के साथ होगा और दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो आपके मानसिक पटल पे होता है, आंतरिक शरीर में होता है। इसी कारण से हम जो हमारे साथ घटित हुआ वो हम दूसरे को बता तो सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करा सकते। अनुभव करने के लिए उसे स्वयं उस मार्ग पर उतरना पड़ता है। ये सारी शक्तियाँ मौजूद हैं, विभिन्न लोगों से आयामी द्वार के माध्यम से हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं एक क्षण के अंदर, और आपके मंत्रों के माध्यम से उनको ऊर्जा प्राप्त होती है और फिर आपसे सिद्ध होकर आप ही के मंत्र की ऊर्जा का फल आपको अपनी शक्ति के माध्यम से वो देती हैं और विभिन्न प्रकार के सुखों को और शक्तियों को आपको प्रदान करती हैं। लेकिन हर एक की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। कुछ शक्तियाँ जब आपकी कड़ी परीक्षा लेती हैं तो वो ये पता लगाने की और चेक करने की कोशिश करती हैं कि क्या इस साधक में मुझे संभालने की शक्ति है या नहीं। तो वो निश्चित रूप से आपका व्रत तोड़वा देती हैं। जब वो ये देखती हैं कि इस साधक में न सिर्फ मेरी पूरी ऊर्जा और मुझे ग्रहण करने की शक्ति है, तो वह शक्तियाँ स्वयं भी केवल कुछ मंत्रों के जाप में सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन ऐसा होने के लिए आपके अंदर तप ऊर्जा का बहुत बड़ा अस्तित्व होना, मौजूद होना आपके अंदर अनिवार्य है। और यह छोटी साधनाओं से नहीं बल्कि बड़ी और उत्तम साधनाओं से प्राप्त होता है। इसीलिए इस पद्धति में सबसे पहले मैंने यही कहा कि आप गुरु मंत्र को धारण कीजिए, जो महाशक्तिशाली है और अनंत ऊर्जा वाला है। इसको धारण करने पर आप चाहे कोई तांत्रिक साधना कीजिए या कोई ऐसे प्रयोग कीजिए जो बहुत ही खतरनाक है और तामसिक वगैरह कैसे भी हो सकते हैं। इसके अलावा गुरु मंत्र के माध्यम से आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो स्वतः ही होने लगती है और भौतिकता भी स्वयं ही आने लगती है। तो इसीलिए व्यक्ति को सबसे पहले गुरु मंत्र धारण करना चाहिए और वो गुरु मंत्र बहुत अधिक शक्तिशाली होना चाहिए और उसकी सामर्थ्य किसी भी साधना से बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले किसी योग्य गुरु के माध्यम से गुरु मंत्र प्राप्त करें, उसका अनुष्ठान पूरा कर लें, ताकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा बन जाए कि आप कोई भी तांत्रिक साधना करें तो उसमें आपको पूर्ण सफलता मिले। अगर सफलता नहीं भी मिलती है तो आपका अहित नहीं होता है, और आपकी जब इतनी तीव्र ऊर्जा होती है तो शक्ति स्वयं आपकी सहायता वो करती है। अगर वो प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं आपसे चाहती है तो भी आपकी सहायता वो करती है, क्योंकि वो ये बात जानती है कि इस शक्ति के साथ जुड़कर इसकी ऊर्जा का कुछ भाग मुझे भी प्राप्त होगा। और इसी तरह के प्रयोगों को लोग
स्वयं करने की कोशिश करते हैं और उनके पास प्रत्यक्ष सिद्धियां भी हो जाती हैं। लेकिन सिद्धियों के कुछ नियम होते हैं कि आपको सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करना होता है। अगर आपके पास सिद्धि है तो आपको बिल्कुल शांत और चुप हो जाना है, वरना आपकी सिद्धि चली जाएगी। क्योंकि इस दुनिया के कुछ नियम हैं और उन नियमों के अंतर्गत दूसरी दुनिया को इस दुनिया से जोड़ना गलत है ईश्वर की नज़र में, क्योंकि इससे बहुत बड़ी उथल पुथल हो सकती है। क्योंकि कर्म लोग हैं और फिर लोग कर्म करना ही छोड़ देंगे, सत्यों के पीछे ही भागने लगेंगे। तो ईश्वर का बनाया गया नियम है और उसको तोड़ना गलत होगा। इसीलिए शक्तियाँ एक सीमा तक ही साथ देती हैं और आपके भाग्य में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करती हैं, जबकि आदमी साधना करके अपने भाग्य को और अपने प्रारब्ध को ही बदलने की सदैव कोशिश करता रहता है। तो ये था आज का इनका अनुभव और विचार। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।